नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। भारतीय राजनीति में अपराध और भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा से बहस का केंद्र रहा है। आए दिन खबरों में ऐसे नेता का जिक्र होता है जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, फिर भी वे सत्ता के ऊंचे पदों पर बैठे रहते हैं। जनता के बीच यह सवाल हमेशा उठता रहा है कि आखिर राजनीति और अपराध का यह गठजोड़ कब टूटेगा। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नया बिल पेश किया है जिसे लोग क्रिमिनल नेता बिल कह रहे हैं। इस बिल के तहत यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री या कोई भी नेता किसी गंभीर अपराध के मामले में जेल जाता है और 30 दिनों तक जमानत नहीं मिलती है तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। यह कदम राजनीति को स्वच्छ बनाने की दिशा में क्रांतिकारी माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह वास्तव में भ्रष्टाचार और अपराध रोकने का प्रयास है या फिर यह सत्ता का राजनीतिक हथियार बनकर विपक्ष को निशाना बनाने का जरिया बन जाएगा। भारतीय राजनीति में अपराध और भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा से बहस का केंद्र रहा है। आए दिन खबरों में ऐसे नेताओं का जिक्र होता है जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, फिर भी वे सत्ता में ऊंचे पदों पर बैठे रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नया बिल पेश किया है जिसे आमतौर पर क्रिमिनल नेता बिल कहा जा रहा है। इस बिल के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में जेल चला जाता है और उसे 30 दिनों तक जमानत नहीं मिलती तो उसे अपने पद से हटना होगा। पहली नज़र में यह कानून राजनीति को स्वच्छ बनाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कई सवाल और आशंकाएं भी खड़ी हो गई हैं। यह कानून राजनीति में नैतिकता और पारदर्शिता को मजबूत करने का दावा करता है। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जब मुख्यमंत्री या मंत्री भ्रष्टाचार या आपराधिक मामलों में जेल गए हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और जेल में रहते हुए भी विभाग चलाते रहे। यह लोकतंत्र और सार्वजनिक जीवन की नैतिकता के खिलाफ माना जाता है। इसी वजह से सरकार का कहना है कि यह बिल नेताओं पर दबाव बनाएगा कि वे खुद को ईमानदार साबित करें और जनता का विश्वास जीते। लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह कानून राजनीतिक हथियार की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि भारत की राजनीति में अक्सर विपक्षी नेताओं पर केस दर्ज किए जाते हैं और कई बार इन मामलों में राजनीतिक बदले की भावना भी होती है। ऐसे में यह खतरा है कि इस कानून का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को सत्ता से दूर करने के लिए किया जाएगा। अगर कोई मंत्री किसी राजनीतिक दबाव में दर्ज केस की वजह से जेल चला गया और 30 दिन तक यह जमानत नहीं मिली तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। इसका फायदा सत्ताधारी दल को मिल सकता है। यहाँ यह सवाल भी उठता है कि क्या यह कदम लोकतंत्र को मजबूत करेगा या राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कमज़ोर करने का जरिया बनेगा। भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ कड़ा कानून बनाना ज़रूरी हो गया है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना उतना ही ज़रूरी है कि कानून का दुरुपयोग ना हो। अगर निर्दोष लोग भी फंसकर अपने पद से हटाए जाने लगेंगे तो इससे लोकतंत्र और भी कमज़ोर हो जाएगा। जन लोकपाल आंदोलन की याद दिलाते हुए कई लोग कह रहे हैं कि यह बिल उसी तरह का है जैसा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से पहले प्रस्तावित हुआ था, लेकिन तब लोकपाल का गठन तो हुआ मगर बाद में उसका असर कमज़ोर पड़ गया। अब देखना यह होगा कि यह नया कानून कितना प्रभावी साबित होता है और क्या वाकई यह राजनीति से अपराधियों को बाहर कर पाएगा। लालू प्रसाद यादव जैसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्हें भ्रष्टाचार मामलों में सजा भी हुई है और जेल भी जाना पड़ा है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने हमेशा स्वच्छ राजनीति का नारा दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कानून नेताओं की ईमानदारी तय कर पाएगा या केवल विपक्ष को निशाना बनाने का तरीका बन जाएगा। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह का यह बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह बिल राजनीति में ऊंचे नैतिक मानकों को स्थापित करने के लिए लाया गया है। उनका कहना है कि कई मंत्री जेल में रहते हुए भी विभाग चलाते रहे हैं, जो लोकतंत्र और सार्वजनिक जीवन की मर्यादा के खिलाफ है। ललन सिंह ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि संसद में विपक्ष का व्यवहार यह साबित करता है कि वे नहीं चाहते हैं कि राजनीति में ऊंचे मानक स्थापित हो। सरकार का पक्ष यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और ईमानदारी को लेकर बहुत सख्त हैं और यह बिल उसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उनका कहना है कि जनता अभी भी
ऐसे नेताओं को स्वीकार नहीं करेगी जो भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जाकर भी सत्ता से छिप के रहना चाहते हैं। कहा जाए तो क्रिमिनल नेता बिल एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम है जो राजनीतिक से अपराध और भ्रष्टाचार को बाहर करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका असली प्रभाव तभी दिखाई देगा जब सरकार और एजेंसियां निष्पक्ष होकर इसे लागू करेगी। अगर यह ईमानदारी से लागू हुआ तो यह देश की राजनीति में स्वच्छता और जनता का भरोसा लौटाने का बड़ा माध्यम बन सकता है। आखिरकार क्रिमिनल नेता बिल भारतीय राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। अगर इसे निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ लागू किया गया तो यह भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ सख्त संदेश देगा और राजनीति को स्वच्छ बनाने का रास्ता खोलेगा। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल केवल विरोधियों को सत्ता से दूर करने के लिए किया गया है तो यह लोकतंत्र की आत्मा को कमज़ोर कर देगा। बता दें आपको, यानी यह बिल एक दो धारी तलवार है। एक तरफ जनता को अपराधी नेताओं से मुक्ति दिलाने का मौका है तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति में बदले की भावना से लड़ाई तेज होने का खतरा। अब यह सरकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर निर्भर करता है कि वे इसे जनता के हित में लागू करें या राजनीतिक स्वार्थ का औजार बनाएं। इतिहास गवाह है कि जनता देर सबेर सच्चाई पहचान लेती है, इसलिए यह कानून तभी सफल होगा जब उसका उद्देश्य सचमुच लोकतंत्र को मजबूत करना हो और न कि विपक्ष को कमजोर करना। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।